अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 13 का आज लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हमारा आज का टॉपिक है जी फंक्शंस इन सी। सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन और उसके कुछ एडवांटेजेस करेंगे। अगर आप फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो लिखा हुआ है अ फंक्शन इज़ अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। एक मखसूस काम को परफॉर्म करने के लिए जो एक इंडिपेंडेंट यानी किसी पे डिपेंड ना करता हो, जब प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसको फंक्शन का नाम दिया जाता है। द मेन फंक्शन कॉल दीज टाइप्स ऑफ फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। अब आप जब मेन वो जो आप मेन एक प्रोग्रामिंग पीछे से करते आ रहे थे वो आपका बेसिकली क्या था, मेन फंक्शन था। तो जब आप जो छोटे छोटे नए फंक्शंस बनाएंगे उनको कॉल करने के लिए आप मेन फंक्शन यूज़ करेंगे। अब प्रोग्राम में हैव रिपीटिशन of piece of code at various places and it is very difficult to understand and debug larger programs। अब वो कहता है कि कुछ कोड ऐसे होते हैं, पीसीज ऑफ कोड, जो प्रोग्राम में बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। उस वजह से उन प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना और डीबग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देयरफॉर अ लार्जर प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू सिंपल एंड इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स। इस वजह से एक बड़े प्रोग्राम को सिंपल और इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया जाता है जिनको फंक्शंस का नाम दिया जाता है। दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग इज़ कॉल्ड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूल की डेफिनेशन और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन इसी के अंदर है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल कहा जाता है एक प्रोग्राम लिखें कैलकुलेटर बनाने का, तो आप पूरा कैलकुलेटर जो है वो एक ही प्रोग्राम में बनाने की बजाय आप छोटे छोटे से हिस्सों में उसको डिवाइड कर लें। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन में या एक प्रोग्राम में आप सम का सारी कोडिंग करें, दूसरे में आप सब्ट्रैक्शन की कर लें, तीसरे में आप मल्टीप्लिकेशन की कर लें, चौथे में आप डिवीजन की कर लें, ठीक है। यानी पूरे प्रोग्राम में सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब को इकट्ठा एक लार्जर प्रोग्राम बनाने की बजाय आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाएं। एक छोटा मॉड्यूल सम का बनाएं, एक सब्ट्रैक्शन का, एक मल्टीप्लिकेशन का, एक डिवीजन का, और फिर इन तमाम मॉड्यूल्स को आप मेन फंक्शन में कॉल कर लें, ठीक है जी। ये बेसिकली काम होता है। आगे आपके आ जाते हैं जी एडवांटेजेस। कहता है फंक्शन मेक द प्रोग्राम ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। आपका फंक्शन जो है वो प्रोग्राम को आसान बनाता है उसको समझने में और मेंटेन करने में। दे इंक्रीज़ द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। इसकी वजह से आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। फंक्शंस में भी रीयूज इन मल्टीपल प्रोग्राम्स। आपके फंक्शन जो है, जब एक छोटा मॉड्यूल है उसको आप बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ प्रोग्राम्स कैन बी रिड्यूस यूजिंग फंक्शन। आपके प्रोग्राम की लेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। फंक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड एज मैनी टाइम एज नेसेसरी इन द प्रोग्राम। उसको आप बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। When an error arises, rather than examining the whole program, the infected functions is debugged only, ठीक है। उसको बार बार डिबगिंग करने की बजाय आपको सिर्फ सिंगल मॉड्यूल जिसमें बग होगा उसको रिमूव करने में आसानी होगी। आगे आपकी आ जाती हैं जी टाइप्स ऑफ फंक्शंस। देयर विल बी टू टाइप्स, बिल्ट इन फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ये बेसिकली आप पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे। बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं? दीज आर प्री डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। Predefined functions provided by high-level languages. All built-in functions are available in library and therefore called library functions. Built-in functions का दूसरा नाम क्या है? Library functions. All the C library functions are defined in header file, which must be included in writing C program. एग्जाम्पल इसकी आपने बहुत दफ़ा यूज़ की हुई है। प्रिंट एफ फंक्शन आप यूज़ करते हैं, ये बिल्ट इन फंक्शन है। स्कैन एफ आप यूज़ करते हैं, ये भी क्या है? आपका बिल्ट इन फंक्शन है। गेट करैक्टर फंक्शन, ठीक है जी, ये भी आपका क्या है? बिल्ट इन फंक्शन है। नेक्स्ट आपका फंक्शंस आ जाते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। उसके नाम से ही जाहिर हो रहा है यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है वो क्रिएटेड बाय द यूज़र एंड कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जब खुद से फंक्शन को डिफ़ाइन करेगा तो उसको आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन का नाम देंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे टॉपिक।